नमस्कार, मैं एकता श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट, जिनका असल नाम श्री धनपत राय श्रीवास्तव था। इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई सन 1880 में वाराणसी में। बहुत सारी कहानियाँ, बहुत उपन्यास, हिंदी और उर्दू साहित्य के महानतम कथाकार, कहानीकार, जितना भी इनके बारे में मैं कहूँ कम ही होगा। तो चलिए, इनकी बहुत सी अच्छी अच्छी रचनाएं और कहानियाँ हैं, जिनमें से एक छोटी सी कहानी मैं लेकर आई हूँ जिसका नाम है बूढ़ी काकी। जी हाँ, ये कहानी हम बचपन में अपने पाठ्यक्रम में भी पढ़ चुके हैं, तो वही मैं आपको सुनाना चाहूँगी। बूढ़ी काकी कहानी एक ऐसी कहानी है जो मार्मिक तो है ही, और प्रेमचंद जी की खासियत रही है कि वो जब भी किसी कहानी की रचना करते थे, ऐसा महसूस होता था उसको पढ़कर जैसे कि ये हमारे आंखों के सामने ही घटित हो रहा है। बिल्कुल चलचित्र की भांति कहानी का एक एक पात्र, एक एक दृश्य आंखों के सामने तैर जाता था। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। बूढ़ी काकी जो कहानी है उसमें मुख्य पात्र हमारी बूढ़ी काकी हैं, जिनके पति और बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं, स्वर्ग सुधार चुके थे, और बूढ़ी काकी काफ़ी वृद्ध हो चुकी हैं। उन्हें दिखाई भी ठीक से नहीं देता है, सुनाई भी नहीं देता है, और हाथ पैरों से लाचार है। तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे, जिसका नाम बुद्धिराम है, और भतीज बहू रूपा के नाम लिखती थी। बुद्धिराम के 2 बेटे और 1 बेटी है। बड़े बेटे का नाम मुखराम है और छोटे बेटे का नाम मुझे नहीं पता है, और उनकी बेटी जिसका नाम है लाडली। लाडली छोटी है और जैसा नाम है ठीक वैसी ही। बूढ़ी काकी का कहना ये था कि बुद्धिराम स्वभाव से, ऊपर से तो काफ़ी कोमल, मधुर और अच्छे लगते थे, किंतु थोड़े अंदर से संपत्ति और पैसों को लेकर थोड़े से कंजूस थे। जबकि उनकी भतीज बहू रूपा ऊपर से भले ही कर्कश थी, या फिर उनसे झगड़ती थी, या कुछ उल्टा सीधा कहती थी, लेकिन भगवान से डरती थी। और दोनों बच्चे, यानी कि बुद्धिराम के दोनों बेटे, वो बूढ़ी काकी को सताने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते थे। लेकिन बिटिया रानी लाडली बूढ़ी काकी का बहुत ख्याल रखती थी और उन्हें बहुत प्यार भी करती थी। इसका कारण ये भी था कि जब उसके दोनों भाई उसे परेशान करते थे, उसे तंग किया करते थे, तब वो जाकर बूढ़ी काकी की शरण लेती थी, और बूढ़ी काकी उसे अपने पास संभाल के बैठाती थी, प्यार करती थी, दुलार करती थी। और जैसे कि हम कहते हैं ना कि बुढ़ापा और बचपना बिल्कुल एक सामान्य अवस्था होती है, बूढ़ी काकी को अपनी जिह्वा स्वाद से, उनकी जो स्वादेंद्रिय थी, उससे बहुत प्रेम था। उनको जब भी कोई काम पूरा नहीं होता था, जब मनमाफ़ी खाने को नहीं मिलता था, तो वो ज़ोर ज़ोर से रोती थी, जिसके कारण से सब काफ़ी उनसे परेशान रहते थे। उनका भतीजा, उनकी बहू बहुत परेशान रहते थे कि क्या हुआ। उन्हें भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था, मतलब उनको तिरस्कार दिया जाता था। जबकि वो सोचती थी कि उनकी जो संपत्ति, जिससे इनके भतीजे को और बहू को वार्षिक लगभग 200 रुपये उस ज़माने के हिसाब से काफ़ी था, आय हुआ करती थी, उसके बाद भी उनका ख्याल नहीं रखा जाता था। बूढ़ी काकी परेशान थी कहीं ना कहीं। कुछ समय की बात थी, उनके जो बेटे थे मुखराम, बुद्धिराम के बेटे मुखराम की सगाई पक्की होनी थी। उनका तिलक समारोह आयोजित होना था, और घर में काफ़ी चहल पहल थी, मेहमानों का आना जाना लगा था, और काफ़ी पकवान बन रहे थे। चूँकि बूढ़ी काकी जिह्वा स्वाद को के चरम सुख तक प्राप्त करना चाहती थी। आज बहुत चहल पहल थी और सुबह से ही सभी व्यस्त थे, और बूढ़ी काकी मन ही में सोच रही थी कि आज तो काफ़ी स्वादिष्ट भोजन मिलने वाला है। और चूँकि पकवान की सुगंध तो आपको पता ही सब जगह फैली जाती है, तो वही बूढ़ी काकी के साथ हो रहा था। अपनी कोठरी में बंद थी और सोच रही थी कि न जाने कब मुझे खाने कोई स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, और तरह तरह के ख्याली पुलाव पकाने लगी कि अभी गर्मा गर्म पूरियाँ तली जाएंगी, कचौड़ियाँ बनेंगी, तो कितने 56 प्रकार के पकवान मिलेंगे मुझे। इस तरह से वो सोच में डूबी हुई थी, और उनका जो कहते हैं ना स्वाद ग्रंथि, जो लार थी, वो पूरी तरह से टपक रही थी। उनसे रहा नहीं गया, और वो अपने आप को समेट कर आखिर उस स्थल तक आ ही गई जहाँ पर भोजन की व्यवस्था चल रही थी। जब बूढ़ी काकी को इस तरह से आता हुआ देखा, तो आसपास के लोगों को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने बोला कि ये कौन है, ये बुढ़िया यहाँ क्यों आई है। लोग थोड़े से नाराज़ से हुए। उनकी बहू चूँकि दिन भर काम में इतनी व्यस्त थी और थक रही थी, और गुस्से से इतनी ज़्यादा आग बबूला हो रही थी, लेकिन वो गुस्सा किसी पर नहीं निकाल पा रही थी। जब उनने बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास बैठे देखा, तो उनके गुस्से का जो पारा था वो 7वें आसमान तक पहुंच गया। उन्होंने उसी समय अपना सारा गुस्सा बूढ़ी काकी के ऊपर निकाल दिया, और उन्हें बहुत भला और बुरा कहा कि आप ज़रा भी कंट्रोल नहीं कर सकती थी, क्या हम आपको खाने को नहीं देते, मेहमान क्या सोचेंगे, आग लगे इस बुढ़िया के पेट को, और ना जाने क्या क्या। बूढ़ी काकी बहुत दुखी हुई और मन ही में सोचने लगी कि ठीक है, कह तो सही रही है, जब तक पंडित नहीं जिम जाएंगे, जब तक मेहमान नहीं खा लेंगे, तब तक घर के लोगों का नंबर कैसे आएगा। और वो अपने आप को फिर से
समेट कर अपनी कोठरी में वापस आकर बैठ गई और मनी में दुखी होने लगी कि मैंने कितनी गलती करी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसके कुछ समय के पश्चात कार्यक्रम चल रहा था, तिलक का कार्यक्रम हुआ, सभी मेहमानों ने खाना खाया, पंडित जी ने भोजन किया, धीरे धीरे करके शाम होने लगी। अब बूढ़ी काकी के पेट में बहुत चूहे दौड़ रहे थे। उन्होंने सोचा कि मुझे फिर से जाना चाहिए। बूढ़ी काकी फिर से गई, लेकिन क्या देखती है कि वहाँ तो भी सिर्फ भोजन ही चल रहा था। जब किसी ने वहाँ पे उनको देखा, बूढ़ी काकी को, खासकर ब्राह्मणों ने और लोगों ने देखा कि कौन सी बुढ़िया है, यहाँ क्यों आई है, सब जब फिर से ऑब्जेक्शन उठाने लगे तो उनका जो भतीजा था बुद्धिराम, इस बार उसे क्रोध आया। उसने हाथ पकड़ के बूढ़ी काकी को वहाँ से उठाया और उन्हें कोठरी में बंद कर दिया और कह दिया कि अब इस बुढ़िया को भोजन नहीं दिया जाएगा। दोनों भतीजे और भतीज बहू बहुत ज़्यादा दुखी हुए, परेशान हुए कि बुढ़िया हमारी नाक कटा कर ही मानेगी, और मनी में सोच लिया कि आज तो इनको खाना देना ही नहीं है। बुढ़िया यानी कि बूढ़ी काकी दुखी हुई, परेशान हुई और अपनी कोठरी में बैठ के आंसू बहाने लगी और सोचने लगी किस जन्म की सज़ा मुझे मिल रही है कि मेरी ही संपत्ति है और मुझे ही देखो आज खाने को नहीं मिल रहा है। सोचते सोचते वो सोने की कोशिश करती है, लेकिन खाली पेट नींद ही कहाँ आती है, पानी पीकर रह गई और मनी में सोचने लगी कि वैसे तो लाडली रोज़ आती है, आज ये लाडली भी क्यों नहीं आई, और अपने मन को सांत्वना देने लगी। इधर कार्यक्रम संपन्न हुआ जा रहा था, सभी ने अच्छे से भोजन किया, मेहमानों ने, ब्राह्मण ने, सबका भोजन हो गया और खाना खाने के बाद थक कर उनकी बहू रूपा और बेटे भी विश्राम करने चले गए। लगभग आधी रात हो चुकी थी, लेकिन बूढ़ी काकी को ऐसा लग रहा था कि शायद नींद नहीं आ रही थी, वो सोने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच कुत्तों का भौंकना शुरू हुआ और लाडली की नींद खुली। लाडली सोचती है कि ऐसी क्या गलती थी, बूढ़ी काकी को क्यों नहीं खाना दे रहे हैं मेरे माता पिता, क्या हो गया, सिर्फ कुछ पूड़ियाँ ही तो थी, दे देते। तो अपने हिस्से की बचाई हुई कुछ पूड़ियाँ उस लाडली ने अपने गुड़िया के पिटारे में रखी हुई थी। उस पिटारे को वो डरते डरते लेकर बूढ़ी काकी की कोठरी तक गई। बच्ची छोटी थी, नादान थी और डर भी रही थी, लेकिन जो सिगड़ियाँ जल रही थी, जो चूल्हे जल रहे थे, उसकी जो रोशनी थी और जो कुत्ते भौंक रहे थे, सिर्फ उस रोशनी से और उस आवाज़ से अपने आप को सांत्वना देते हुए, ढांढस बनाते हुए कि हाँ डर की बात नहीं है, मैं जा सकती हूँ, वो अपने कमरे से बूढ़ी काकी की कोठरी तक गई, उन्हें जगाया। बूढ़ी काकी नींद सी थी, बोलती है क्या हुआ, कौन है बेटा? तो लाडली ने कहा काकी देखो मैं हूँ, क्या लाई हूँ आपके लिए। तो काकी बहुत खुश हो गई, वो खाने की सुगंध से उठकर बैठ गई। बोलती है कि तुम्हारी माँ ने भिजवाई है? तो लाडली बोलती नहीं, ये मेरे हिस्से की है, मैं छुपा कर लाई हूँ काकी, इसे आप खा लीजिए, और अगर माँ को पता चलेगा तो मुझे डांट पड़ेगी। बूढ़ी काकी ने कहा ठीक है, दुखी मन से 4 पूड़ियाँ खाई। अब उन 4 पूड़ियों से बूढ़ी काकी की क्षुधा और ज़्यादा बढ़ चुकी थी, उनकी भूख और बढ़ चुकी थी। उन्होंने बिटिया से बोला लाडली और नहीं है क्या? लाडली बोलती है नहीं काकी। तो बोलती है मेरा हाथ पकड़ और मुझे उस जगह ले चल जहाँ पर मेहमानों ने भोजन किया था। बच्ची नादान थी, नहीं समझी, हाथ पकड़ के काकी का वहाँ ले गई जहाँ पर मेहमानों ने भोजन किया था, जहाँ झूठी पत्तलें पड़ी हुई थी। काकी के मन की जो जिह्वा की तृप्ति थी, वो उनकी जो अंदर की भूख थी, जो स्वाद इंद्रिय थी उनकी, वो उन्होंने उनको इतना विवश कर दिया कि एक ब्राह्मणी होने के बावजूद भी वो उन झूठी पत्तलों में से निकाल के भोजन कर रही थी और चटकारे ले रही थी कि वाह कचौड़ी तो बहुत स्वादिष्ट बनी है, ये दही कितना स्वादिष्ट था, ये पूड़ियाँ कितनी अच्छी थी, ये पकवान कितने अच्छे थे। और जब कुछ आवाज़ों से और जब कुछ समय के पश्चात जब रूपा की नींद खुली, उसने देखा कि लाडली पास में नहीं है, कहाँ गई। वो ढूंढते ढूंढते जब आंगन में आई और आंगन में आकर जब उसने ये दृश्य देखा जहाँ उसकी बूढ़ी काकी, जो खुद ब्राह्मणी है, जो खुद इतनी संपत्ति की मालिक है, इस प्रकार से झूठी पत्तलों में से भोजन खा रही हैं, तो ये समझिए रूपा का दिल पूरी तरह से पिघल गया। वो आत्मग्लानि से भर गई, बहुत शर्मिंदा हुई, उसकी आंखों में आंसू आ गए और भगवान की तरफ, आसमान की तरफ देख के भगवान से माफ़ी मांगती है कि हे भगवान मेरे इस कृत्य के लिए मुझे क्षमा करना। आज इतना बड़ा कार्यक्रम था मेरे बेटे का, जहाँ सैकड़ों मेहमानों ने खाया, मैंने इतना पैसा खर्च किया और जो बूढ़ी काकी जो इसकी असल मालकिन है उनको ही आज झूठा खाना पड़ रहा है। बहुत दुखी हुई, तुरंत गई भंडार गृह में, भोजन की थाली सजाई, पूरा व्यंजन रखे, पकवानों से सजाई थाली, और काकी के पास लाकर बोलती है काकी मुझे माफ़ कर दो, मेरे बच्चों को माफ़ कर दो, भगवान से मेरे लिए क्षमा मांगो, ऐसा कोई अपराध मुझसे हो गया है, इसकी सज़ा मेरे बच्चों को ना मिले, मुझे ना मिले, मुझे क्षमा कर दो काकी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये भोजन की थाली है, अब खाइए। लेकिन बूढ़ी काकी वो तो एक मासूम बच्चे की तरह थी, जब उन्होंने भोजन की थाली देखी तो बहुत प्रसन्न हो गई, वो सब कुछ भूल गई, उन्हें सबको माफ़ कर दिया और तृप्ति के साथ भोजन किया। और इसी के साथ ये कहानी यही ख़त्म होती है दोस्तों। इस कहानी को
इस प्रकार से व्यक्त किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने कि जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था तो मेरे आंखों में आंसू आए थे, मैं बहुत रोई थी। बहुत मार्मिक कहानी है और हमको बहुत शिक्षा दे जाती है। आज भी समाज में कुछ कुरीतियाँ फैली हुई हैं और अपनी कहानी को यहीं विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आएगी। नमस्कार। मैं एकता श्रीवास्तव आप सभी से इजाज़त लेती हूँ। धन्यवाद।